हालेलुया। हालेलुया। अच्छी बात है। आप बहुत दिन से लगभग पांचवी हफ्ता ये पांचवी शुक्रवार या चौथा शुक्रवार है, शायद चौथा शुक्रवार है। मतलब 6 क्लास हो गए अभी, यानी कि तीसरी शुक्रवार। 6 क्लास हो गए है ना। 6 क्लास हो गए तो इस तीसरे शुक्रवार यानी कि 3 मंगलवार गया और तीसरा शुक्रवार यानी कि 6 क्लास हो गया। बाकी लोगों को कुछ याद है? लिख रहे? मैंने कहा अच्छी तरह समझ बता रही है कि 6 क्लास करके वो इशारा करके दिखा रही है। इसका मतलब आप भी लिखिए। कभी समय मिलता है और समय लेके भी बैठ के पढ़ने की भी आवश्यकता है, वचन को मनन करने के लिए। क्योंकि आप एक जॉब के लिए या तो युद्ध में जाने वाला सेना कैसा होता है, पहले ट्रेनिंग पाता है ना, इस तरह ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग जो अच्छी तरह सीख लेगा तो ट्रेनिंग में बरकरार रहेगा, जैसा अधिकारी चाहता है वैसा बना रहेगा, उसी को ही नौकरी मिलती है ना। तो इसी समय लापरवाह करेंगे तो बाकी किसी समय भी हम सुधरेंगे ही नहीं। अगर वो ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं करा, मान लीजिए कि छात्र अच्छी तरह पढ़ाई नहीं किया, किसी न किसी रीते घूस देके कैसे भी करके वो नौकरी हासिल किया, तो अच्छी तरह नौकरी को निभा पाएगा। आने जाने का समय का पाबंदी तो शायद रहेगा, मगर जो काम के लिए उसको सौंपा गया है उस काम में वो न्याय नहीं कर पाएगा, उस काम में ने वो सही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए इंजीनियर है, इंजीनियर का पढ़ाई किया तो उसने ढंग की पढ़ाई नहीं किया, पैसा वैसे दे के पास हो गया, नौकरी वैसे कैसे कमा लिया। तो जब इंजीनियरिंग का जॉब उसको मिल गया, जब वो बिल्डिंग भी बनाएगा, फूल भी बनाएगा, पुल भी बनाएगा, तब क्या होगा? वो 1-2 दिन में गिर जाएगी, क्योंकि उसने अच्छी शिक्षा नहीं पाया। इसी प्रकार एक आत्मिक घर बनते जा रहे हैं आप प्रभु में, आत्मिक रीति से आत्मिक घर बनते जा रहे। तो आत्मिक घर के लिए जीवित के पत्थर ये है हम करके वचन बताता है। तो ये जीवित पत्थर यानी कि वैसे तो पत्थर में जान नहीं होता, मगर जीवित पत्थर है तो जिंदा पत्थर है आप लोग। तो आप प्रभु के अनुसार आत्मिक रूप में बनते जाना है, इसलिए ये स्टडी दिया जाता है। अच्छी बात है। पहले भी मैंने बताया था, पहले आप बाहर कलिसिया में हैं, अब अंदरूनी कलिसिया में शामिल हो रहे हैं। इसी कलिसिया प्रभु की नजर में है, इसी कलिसिया प्रभु के नजर में है, इसी कलिसिया को ले जाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए आप जो निर्णय लिया अच्छी तरह सावधान से इस जिंदगी को, बपतिस्मा कब होगा कैसा होगा इसके इंतजार नहीं, आपको होना चाहिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह आ गया, आज भी मैं अगर मेरी किसी कारण मृत्यु हो जाती तो मुझे प्रभु के राज्य में रहना है। तो ये इस प्रकार का संपूर्ण निर्णय, संपूर्ण संसार से अलगाव का जिंदगी ही बपतिस्मा देने के बाद भी आपके अंदर बरकरार रहेगा। अगर अभी से ऐसे अलगाव जिंदगी नहीं है, संपूर्ण रीति से प्रभु में समय बिताना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और प्रभु के गीत सुनना है, और बात करें तो दूसरों से भी प्रभु की बातें करना है, यानी कि पूर्ण, क्योंकि एक हमारे सामने एक मुकाबला है, उसमें हासिल करना है हमें जीत। तो पूरा सारा निर्णय, सारा जिंदगी, सारा समय, हमारा सब कुछ उसमें लगाना है। मान लीजिए ओलंपिक खेल में जाने वाला है, वो क्या करेगा? अपना सारा तन मन लगा के अच्छी कोचिंग लेगा, खूब कुश्ती लड़ेगा, खूब प्रयास करेगा, तो उसको पहले ही मालूम पड़ जाता है मैं इस बात तो गोल्ड मेडल जीत के आना ही है। उस धुन से जिसने अच्छी तरह पूरा तन मन लगा के, पूरा समय लगा के, जिसने उस समय को इस्तेमाल किया ना अपनी चुनी हुई चीज को लेकर, उस आप लोगों ने क्या चुना है? प्रभु में जीने की जिंदगी को चुना है, वो है बपतिस्मा। वो कैसा होगा? मन फिराव के द्वारा ही होगा। तो मन फिराव कैसा होगा? तो पहले ये पता चले हम पापी है करके हमें ग्रहण हो। तो आप लोग तो सब तो यकीन करते हो ना हम पापी है, यकीन करते हैं ना, क्योंकि आदम हव्वा ने पाप करने से उनके द्वारा पैदा होने वाला संतान दुनिया भर के लोग सभी के सभी पापी ही है। ये पापी मनुष्य को पवित्र बनाने के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। अगर कोई कहे मैं पापी नहीं, भले हमारे द्वारा बड़े बड़े हत्या ना हुआ हो, हमने बैंक को नहीं लूटा हो, है ना, ये तो ऐसा कोई गुना व्यभिचार जैसा नहीं किया हो, फिर भी हम पापी ही है। क्यों? पापी होने की वजह से लड़कपन से, बचपन से लेकर अभी तक हमारे द्वारा कोई ना कोई दुखी ही है। कभी किसी को हमने गाली दिया, कभी किसी के खिलाफ हमने सोचा है, कभी किसी के विरुद्ध झूठ बोला है, माने माने उनके लिए सत्यानाश होने का चाहत रखा है, या किसी न किसी विषय में हमने पाप का जिंदगी को प्रकट किया है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है वो पाप का लक्षण है। तो इसलिए हम अब प्रभु के पास आया। पहला यूहन्ना पत्री पहला अध्याय 9वें वचन में कहता है कि अगर हम अपने पापों को मान लेगा तो वो भरोसेमंद और योग्य है हमारे पापों को
क्षमा कर देता है। और लिखा है यदि कोई बोले मैं पापी नहीं हूं तो परमेश्वर को झूठा ठहराने वाला है। कैसे पता है परमेश्वर को कैसे झूठा ठहराने वाला है? कैसे बोल सकते हैं हम परमेश्वर झूठा हो जाएगा हम पापी नहीं है करके बोलने से? अगर पाप नहीं हो तो फिर पापी पवित्र होने की क्या आवश्यकता है? अगर पापी पवित्र नहीं होगा तो स्वर्गराज में कैसा जाएगा, है ना? इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है इस संसार में। यीशु मसीह संसार में आए करके इतिहास भी गवाही देता है, यीशु के पूर्व ईस्वी करके हम पढ़ते भी है। तो गवाही देता तो यीशु किस लिए आया? इस पापी को पवित्र बनाना है अपने लहू के द्वारा, और इस पापी को पवित्र बनाने के एक स्वर्ग राज्य में ले जाना है। तो हमें मालूम पड़ गया परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा है, हमारे पापों की क्षमा के लिए, लहू बहाने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए भेजा। इसलिए हम ये नहीं बोले, अगर हम बोल दिया तो आप नहीं, कोई दुनिया में भी बोलेगा मैं पापी नहीं हूं, इसका मतलब परमेश्वर झूठा है, इंसान पापी नहीं है। यूं ही परमेश्वर बस यीशु मसीह को यूं ही क्रिश्चियन लोग बोलते हैं हम पापी है, पापी के लिए यीशु चाहिए करके बेकार में बोल रहे करके परमेश्वर को झूठा ठहराने वाले हैं। यानी कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, इसलिए पापी मनुष्य के लिए यीशु मसीह को भेजा। जब यीशु आया हकीकत तो फिर परमेश्वर कैसा झूठा हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों आया यीशु? हम पापियों को पवित्र बनाने के लिए। चलो हमें तो पाप की जिंदगी आदत तो पड़ गई अभी तक, अब यीशु मसीह में नई जिंदगी जीने के लिए सीख लिया, तत्पर रह रहे। हाँ, सच्ची पवित्र लोगों के लिए, धर्मी के लिए ही प्रभु का राज्य है करके मालूम पड़ गया। मेरे ही पापों की खातिर यीशु मसीह क्रूस में चढ़ गए करके यकीन भी कर लिया। तभी बपतिस्मा के द्वारा नया सिरे से प्रभु में जिंदगी जीने के लिए आपने ठान लिया, विश्वास भी कर रही हो। अब हालांकि वो होना भी चाहिए आपकी जिंदगी अभी से ही, जब से आपने बपतिस्मा का निर्णय लिया, कम से कम तब नहीं तो कम से कम जब से हमारी 6 क्लास अभी 6वां चल रही है, शुरू हो गए, तब से आप लोग नया जिंदगी का अनुभव से जीना है, पाप को छोड़ा हुआ का अनुभव जीना है, पाप के साथ नहीं जीना है। क्यों? बपतिस्मा का मतलब क्या है? रोमियो का पत्रिक में देखिए लिखा हुआ है 6ठी अध्याय में, रोमियो की पत्री 6ठी अध्याय 4ठी दूसरी वचन में लिखा है कि हमारे पापों के पाप के विषय में, बपतिस्मा के विषय में देखेंगे, जो पाप के विषय में मर गया है और उसके अंदर हम पाप के विषय में मर चुके हैं, तो और हम कैसे जीवित रह सकते हैं, ये लिखा है। देख लीजिए आप रोमियो की पुस्तक 6ठी अध्याय। एक बात को याद रखना है कि अब बपतिस्मा के लिए जो तैयार होने वाला 6:2 में लिखा है, कदा भी नहीं, हम जब पाप के लिए मर गया, जब पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए। हम पाप के विषय में क्या हो गए? हम बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लेने जा रहे हैं ना, पाप के विषय में क्या हो गया? मर चुका है। यानी कि मरा हुआ इंसान पाप करेगा? मरा हुआ को बोलेंगे भाई दारू पी ले, बीड़ी पी ले, गाली बको बकेगा, गलत काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसी प्रकार हम पाप के विषय में मर चुके हैं, यानी कि बपतिस्मा के लिए जो निर्णय लिए हैं, अभी तक मैंने पाप की जिंदगी जी, आगे को नहीं जीऊंगा करके जो निर्णय लिया ना, इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा के द्वारा आप पाप के विषय में मर चुके हो। जिंदा रहते तो पाप करता, अब जिंदा नहीं हो अब। इसलिए कहता है जबकि हम पाप के विषय में मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे पाप करेंगे? जब मर ही गए इंसान कैसे करेगा आगे को पाप? तो बपतिस्मा के द्वारा हम पाप के विषय में मर चुके हैं। यीशु मसीह को भरोसा करने के द्वारा पाप के विषय में हम लोग मर चुके हैं, इसलिए आगे को पाप नहीं करेंगे। अगर कोई बपतिस्मा के बाद बात को ठान लिया, बपतिस्मा लेके चलना है, उसका बावजूद भी कोई पाप कर रहे हैं, कोई गलत कर रहे हैं, तो वो अभी भी क्या है? जिंदा है, मरा नहीं है। प्रभु का दास कई बार कहता है, किसको हम दफनाते हैं या जलाते हैं? मरे हुए को, जिंदा को। मरे हुए के ना, अगर जिंदा को जलाएंगे तो, जिंदा को दफनाएंगे तो क्या होगा? केस हो जाएगा, है ना। तो आपके अंदर पाप मरना चाहिए, पाप मरने के बाद ही आप बपतिस्मा लेना चाहिए। यूं ही बपतिस्मा ले लिया तो प्रभु का राज्य मिल गए करके मत सोचना। हमारे अंदर का पाप खत्म होना है, मर जाना है, पाप के विषय में हम मरना है, धार्मिकता के विषय में ही केवल हमें जीवित रहना है। इसलिए पाप मर गया तभी हम पानी के द्वारा बपतिस्मा देते हैं, तो आप पाप के विषय में मर गया है और यीशु मसीह के जीवन के विषय में, यीशु मसीह के साथ जीने के विषय के लिए जिंदा है। अगर आप जिंदा हो तो किस लिए जिंदा है? यीशु के साथ साथ का जिंदगी जीने के लिए।
यीशु के साथ चल के जीने के लिए, यीशु के जैसा जिंदगी जीने के लिए आप जीवित हो बपतिस्मा लेने के द्वारा। नहीं, इसलिए कहता है कि हम पाप के विषय में मर चुके हैं, तो आगे को हम कैसे पाप करें। इसलिए देखिए यहाँ पे 6 वचन में भी और लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, रोमियो की इसी पुस्तक में, रोमियो की इसी पुस्तक 6 विषय में भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कब कैसे मर गए हम लोग? हमारी पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, यकीन कर रहे हैं ना हम। इसलिए देखिए गलती 2:20 में पौलुस भी बोलता है, गलती 2:20 में भी पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया हूं। क्या चढ़ गए मसीह के साथ पौलुस क्रूस में? पौलुस कब का है तो यीशु मसीह का समय का था, मगर यीशु मसीह को पौलुस ने नहीं देखा। उस साउल था उस समय उसका नाम। यीशु मसीह के लोगों को जो भरोसा करता था, उनका घर घर घुस घुस के लोगों को मार मार के खत्म कर रहा था। अंत में परमेश्वर का आत्मा यानी कि यीशु मसीह ने उनको चुन लिया, ये मेरे विषय में खड़ा हो जाएगा करके प्रभु ने उसको दर्शन दिया, उससे बात किया और उसको बपतिस्मा दिलवाया और उसको खड़ा कर दिया। अब ये पौलुस बोलता है यीशु मसीह किसने स्वयं अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। जब एक घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहा था, 9वें अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह ने उससे बात किया, हे साउल मुझे क्यों सताते हो? तब उसने बोला मैं कहाँ तुम्हें सता रहा हूँ? तो साउल को प्रभु यीशु बोलता है, प्रभु यीशु का आत्मा तू मेरे लोगों को सता रहे ना, तो मेरे को सताने के बराबर है। तो उसने बाद में अननिया के पास जाके उसने बपतिस्मा लिया, प्रभु के लिए जिंदगी जीने के लिए निर्णय कर लिया। वो पौलुस अब क्या बोल रहे पता है? यीशु मसीह को देखा तक भी नहीं है। वो पौलुस क्या बोल रहे पता है? अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं क्रूस में यीशु के साथ क्रूस में ठोका गया हूं। इसका मतलब क्या है? जो पहला का पौलुस, पहले तिमोथी पत्री 1 अध्याय 12 वचन में देखेगा तो वो बोलता है मैं पहले निंदा करने वाला था, गाली बकने वाला था, हत्यारा था, मैं इतना कुछ करता था, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, क्योंकि पापी को पवित्र बनाना परमेश्वर का कृपा है, अनुग्रह मुझ पर हुआ। इसलिए वो पापी से अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप कर कर अभी पवित्र जिंदगी जीने के लिए निर्णय लेके बपतिस्मा लेने के बाद बोलता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा। पहले का पौलुस का उससे था, लोगों को मारता, पीटता, कोसता, गाली बकता, खत्म करने वाला था। वो पौलुस यीशु मसीह को मानते ही उस पौलुस का स्वभाव क्रूस में ठोका दिया, यानी कि क्रूस के साथ साथ जैसा हमारे पाप ठुक गया, खत्म हो गए करके हम सोच रहे हैं ना, समझ के तो विश्वास कर रहे हैं ना, तो बपतिस्मा लेते वक्त ये एक पक्का यकीन होना चाहिए, हाँ मेरे पाप क्रूस के साथ ठोक दिया गया, मैं खत्म हूं। कई बार अंकल भी बोलता है ना, कोई दोस्त मिलके वो पिक्चर का गीत गाओ, पहले बहुत अच्छा गाता था, गाओ भास्कर बोलने से अंकल क्या बोलता है, नहीं वो भास्कर मर गया। मरे हैं, अभी भी जिंदा है ना, 63 साल का जिंदा है ना, वो भास्कर मर गए। क्यों बोल रहे हैं? वो जो गुनाह करने वाला, वो जो पाप करने वाला और संसार की लीला क्रीड़ा में जिंदगी बिताने वाला, ये गाली बकना, दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना और बहुत कुछ गलत काम करना, ये सब करने वाला भास्कर मर गया। ये ना अभी यही वचन बोल रहे ना, जैसे रोमियो 6:2 में बोला था, जब मैं मर गए तो कैसे फिर मेरे अंदर वो पाप के विषय में मर गए तो मैं कैसे पाप कर सकूंगा? फिर वही वो अंकल भी बोलते मैं मर गया हूँ, वो भास्कर मर गया, तो फिर वही गीत वो कहानियां मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी नहीं कर सकता हूँ ना, मैं मर गया अब मर। इसलिए यहाँ पे बोलता है पौलुस भी, मैं क्रूस के साथ ठोका गया हूँ। अब जीवन कौन जीवित है करके भी बता रहे, वैसे क्रूस के साथ मैं तो ठोका गया हूं, अब कौन जीवित है करके बोलता है, जीवित ना रहा। गलती 2:20 में, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? अभी मसीह मुझ में जीवित है, यानी कि पाप जीवित नहीं है। अब मेरे अंदर क्या जीवित है, जिंदा है? मसीहा यानी कि उद्धारकर्ता के यानी कि पवित्र, उसका जन्म से ही पवित्र और परम पवित्र, वो मेरे अंदर जीवित है। और मैं शरीर में अब जो कुछ जीवता हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना आप को दे दिया। उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखे मैं जीवित हूं। जो पहले का पौलुस वो खत्म हो गया, पाप के समेत यीशु मसीह के साथ क्रूस में खत्म हो गया विश्वास के द्वारा, अब मैं जीवित हूं करके बोल रहे। इसी प्रकार आप लोग भी
पाप के विषय में मर जाना चाहिए, पाप के विषय में खत्म समझना चाहिए अपने आप को। जब पिक्चर देखने की आदत है, ज्यादा पिक्चर देखने की या सीरियल देखने की या जबरदस्त पता नहीं क्या क्या आजकल टाइम पास करने की आता है टीवी में, वो देखने की है, या किसी किसी को और भी ब्याज में पैसा देने की आदत है, या तो चुगली करने की आदत है, लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, व्यभिचार की आदत है, और किसी प्रकार का संसार का और भी कोई वासना, ज्यादातर इधर उधर दोस्तों के साथ मार्केटिंग करना ज्यादा लोगों की आदत है, ज्यादातर मॉल वगैरह में घूमने की आदत है। ये सब जरूरत है। कोई भी चीज इस संसार में क्यों बनाया गया? जरूरत के लिए। होटल बना तो किस लिए? खा के खाना का जाके खाना खा के है। और कुछ होटल बने तो किस लिए है? कहीं हम जा रहे रात को, कहीं टुकड़ा पड़ा रास्ता में, तो थोड़ा समय रात वहां बिताने के लिए है, तो इसलिए है। मगर हम शौकीन है लोग संसार में सारा समय उन्हीं चीजों के पीछे लगाते हैं, प्रभु का संगति को ज्यादा महत्व तो नहीं देते, मगर इन्हीं चीजों में समय बिताते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा जीने वाला, ऐसा घुमक्कड़ का जिंदगी, वो प्रभु के लिए समय नहीं दे पाएगा, और परमेश्वर की कामों की ओर ध्यान नहीं होगा, संगति की ओर ध्यान नहीं होगा, उसकी वो इच्छा के ऊपर भरोसा नहीं होगा, बस संसार के जो संसार में जी रहे ना, उसी की वासना। इसलिए बोला ना पत्रिकाओं में, क्या करके? जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, लिखा हुआ ना, जीविका की घमंड, आंखों की अभिलाषा, ये चीज हमारे अंदर रहता है। जो दिखा वो मुझे चाहिए, जो दिखा वो मैं चाहिए, वो अच्छा कपड़ा है मुझे वैसे पहनना है, वो मसीह लोग पहन सकता है नहीं पहन सकता है, कैसे पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, अच्छे श्रृंगार की चीजें मुझे चाहिए। मसीह लोग क्या इस तरह का श्रृंगार कर सकता है? हमारे लिए आत्मिक अलंकरण होना चाहिए, बाह्य श्रृंगार नहीं चाहिए। आत्मा में अलंकरण, जैसे मान लीजिए किसी की खूबसूरती को कैसे तोला जाता है? गोरा चिट्टा, नाक नक्शा अच्छा हो तो खूबसूरत बोलेंगे। वो तो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्सिटी बनाते हैं ना, वो नापते हैं, नाक इतनी होनी चाहिए, आंख इतनी होनी चाहिए, गाल इतनी होनी चाहिए, उसका थाइस इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी हो, वो मिस यूनिवर्सिटी या तो मिस वर्ल्ड बनाते हैं ना, वो इस चीज को नाप नाप के मिस वर्ल्ड बनाते हैं। संसार में किसी की कोई खूबसूरत है करके कैसे पता चलता है? एकदम शक्ल से पता नहीं चलता, उनके साथ थोड़ा समय बिताने से मालूम पड़ता है। उनकी अच्छाइयों के द्वारा, उनके ऊपर की शक्ल अच्छा सा भी ना रहे, उनके मन की अच्छाई और सच्चाई के द्वारा बड़ी सुंदर है वो, बड़ी अच्छी है वो बहन, बोलते नहीं है बड़ा अच्छा है वो भाई। अगर कोई देखने में बिल्कुल सुंदर है, अरे ऊपर से तो रूपवती है, अंदर तो पापवती है, क्या बोलेंगे? ऊपर से तो रूपवती है, रूपवती सुंदर है, मगर अंदर से पापवती है। यानी कि क्या, जैसा दिखती है वैसे नहीं है भाई, क्या बोलेंगे? जैसा दिखती है वैसा नहीं है। यानी कि सुंदरता जो है शक्ल को देख के नहीं तोला जाता। मान लीजिए कोई सांवले हैं, किसी के दांत ऐसे हैं, किसी का आंख ऐसे है, किसी की नाक कैसा है, इससे सुंदरता नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी ही मिलना छोड़ दो, छोटा से बीमारी आ गई तो सारा शरीर को तहस नहस करके छोड़ देता है। इसी को सुंदरता नहीं बोलते। जो आत्मा में सुंदरता, अच्छाइया, मसीह के बिना अच्छाई हमारे पास नहीं आता, किसी के पास भी नहीं आता। किसी विषय में अच्छा है तो किसी विषय में जरूर बुरा होगा, मगर मसीह को भरोसा करने वाला, नया सिरे से जन्म लेने वाला लोग, यीशु मसीह के द्वारा बपतिस्मा में पाप के विषय में मरकर अनंत जीवन के जीवन बिताने वाला, हर एक विषय में अच्छा ही अच्छा इंसान होगा। इसलिए बोलता है पौलुस अब में जीवित नहीं रहा। इसलिए यहाँ पे भी यही बात बोलता है, 6 अध्याय रोमियो की पुस्तक 8वें वचन में, 7वें वचन में कहता है, क्योंकि जो मर गया वे पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मान लीजिए हकीकत में कोई मर जाता है, वो पाप से उसका छुटकारा हो गया, मगर वो धर्मी नहीं ठहरेगा। मगर जो प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा के द्वारा पापों के विषय में मर गया, तो वह कैसा होगा? धर्मी ठहरेगा। पापों के विषय में पश्चाताप करके बपतिस्मा लेगा तो वो धर्मी ठहरेगा, क्योंकि 8वें वचन में बोलता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गया तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। अगर पाप के विषय में मसीह के साथ हम मर गया, जैसे पौलुस बोलता है ना, मैं यीशु के साथ क्रूस में ठोका गया हूं। अंकल भी बोलते हैं ना, वो भास्कर मर चुका है। अगर आप भी पाप के विषय में मैं मर गया हूं करके बोलेंगे तो कब कैसा आप लोग जीवित हैं? यीशु के साथ जिंदा है, आप यीशु में जीवित है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? यीशु के अंदर प्रवेश होना है, यीशु में शामिल होना है, यीशु में एकता बने रहना है।
यीशु में डूब जाना है, यानी कि बपतिस्मा का मतलब पूरा यीशु ही यीशु नजर आना है। इसलिए पत्रिकाओं में लिखा गया है, मसीह को धारण करो, मसीह को पहन लो, मसीह की सी चाल चलो, मसीह का सा मन रखो, मसीह का जैसा व्यवहार करो, मसीह का जैसा तुम्हारे देखने के तरीका हो, मसीह का जैसा तुम्हारा बोल चाल हो। सारा मसीह का जिंदगी बाइबल में दर्शाया गया है, 4 सुसमाचार में। वो कैसा रहता है वैसा हमको रहना है। इसलिए बोलता अगर हम मर गए तो मरे हुए मत समझना। पाप के विषय में, हम पाप के विषय में मर गया, मगर हम किस विषय में जिंदा है? अभी मसीह के साथ जिंदगी बिताने के लिए जीवित है। इसलिए बपतिस्मा के लिए तैयार होने वाला आप, तैयारी निर्णय तो मन में हो चुका है। मैं भरोसा भी करती हूँ, बार बार सावधान भी करती हूँ, अपने पाप को छोड़ दिया है, माफी मांग चुका है। एक प्रार्थना की मैं रिक्वेस्ट हमेशा मांगती थी, पता नहीं आप लोगों में कि कितना कर रहे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तो दुख मन फिराव का अवसर लेके आता है। वो दुख कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होना चाहिए, पिछले हफ्ता में हफ्ता की बेटी के द्वारा सुना है। अपना पापों को लेके पश्चाताप करके आंसू बहाने का, तो ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। अगर हम आमने सामने बैठते 2-3 घंटे में, जरूर आपको प्रार्थना में चलाती है और यीशु मसीह के क्रूस के पास ले जाती है। जरूर हर एक अपने पापों के विषय में पश्चाताप करने का पूरा समय आपको दे पाते। आशा करती हूँ आगे को ऐसा समय मिले। फिर भी आप क्या पता वो समय आने से पहले प्रभु यीशु आ जाए, क्या पता आपका बपतिस्मा लेने से पहले प्रभु यीशु आ जाए। इसलिए भला इसी में है, बपतिस्मा के लिए आगे आ चुकी है तो पाप के विषय में पूरे इसी वक्त छोड़ देना, पाप का ख्याल को, विचारों को खत्म कर देना। तो अगली बार क्या क्या पाप है वो देखेंगे। हालांकि सबको पता है, फिर भी क्या क्या पाप है वो पहले हम समझेंगे। कई सारे विषय पाप करके नहीं लगता। आप लोगों को किसी को डाउट हो तो किसी सारे बहुत सारे विषयों को आपने छोड़ दिया होगा, कोई और विषय ऐसा रह गया तो आपको वो पाप नहीं लग रहे तो फोन करके पूछ लेना। हम किसी को भी नहीं बताएंगे, फोन करके पूछ लेना, इस विषय को मैं पाप नहीं समझता हूँ, ये अभी भी मेरे अंदर है, इस विषय में मुझे क्या करना है, तो पूछ लीजिएगा। अगर वो अच्छी बात है, पाप का जैसा नहीं है, तो आपके शाबाशी देंगे। अगर वो पाप में मिलने वाली विषय है, आप अभी समझ नहीं पा रहे, उसका भी आपको खुलासा करेंगे। क्योंकि हमारी यत्न यही है कि आप बपतिस्मा लेने के बावजूद भी नरक में ना जाए, बस यही हमारी यत्न। आप तो इसी में खुशी में रहेंगे ना, हमने बपतिस्मा लिया तो प्रभु के राज्य में जाएंगे। अगर बपतिस्मा कैसे लोग लेने से स्वर्ग में जाएंगे ये तो पता होना चाहिए ना। आप लोग को हमने नहीं बताया, बस भाई बपतिस्मा के लिए आगे आ रहे, फटाफट 15 लोग बन रहे, 13 लोग बन, इनको दे दो, फिर अगले हफ्ते फिर 50 लोग आएंगे, फिर इनको दे दो। अरे कहने के लिए हमने इतने लोगों को बपतिस्मा दे दिया, संसार में बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमको भी वहां पे लेखा देना पड़ेगा। कल का दिन भी अंकल ने बताया था ना वचन में, फिलिपुस और खोजा नपुंस को लेके सुना था आप लोगों ने। तो बपतिस्मा के विषय में भी वहां पे भी बात आया था ना। उसने वैसे ही बपतिस्मा नहीं दिया, उसको परमेश्वर के बारे में समझाया अच्छी तरह और बोला कि तू यदि पूर्ण विषय हृदय से विश्वास करता है, मन फिराव करता तो बपतिस्मा लो। कहना था, एक ही वचन में बोल दिया। अगर उसके साथ बैठे तो पता नहीं कितना घंटा बैठा होगा फिलिपुस उस रथ में, कितनी देर उसके साथ बात हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए अपना आपको परखिएगी, प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने समय दिया है, अच्छी बात है। नौजवान अवस्था में आप लोग प्रभु को मानने के लिए, आप में से बहुत से लोग हैं नौजवान लोग, अच्छा मौका मिला है। नौजवानों को लेके वचन बड़ी अच्छी बात बोलती है। नौजवान है, नौजवान यूहन्ना पत्रिका में कहता है, पहला यूहन्ना में, तुम दुष्ट को जीत लिया है। बुढ़ा जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। बुढ़ा शमशीर जो बुढ़े हो चुके हम लोग, हम तो संसार में नहीं, प्रभु में आ गए, अच्छी बात है। नहीं आने से पहले हम तो पूरा संसार की जिंदगी जिए थे, मगर नौजवान होके, जवान होके आप लोग प्रभु में आ रहे तो क्या इस इंसान की बस की है ऐसा ना। नौजवानों को कितना ख्वाहिश होता है, संसार की ख्वाब कितना होता है। तो आप उन सबको छोड़कर एक साधारण जिंदगी मसीह में पवित्र जिंदगी जीने के लिए आए तो सच्चे में तुम लोग दुष्ट को जीता है। तो दुष्ट कितने लोगों को गुमराह करके ले जाके संसार में फिरा रहे है ना। तो इसलिए आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आपको एक ही मौका मिल रहे, बार बार मैं बताती हूँ, हफ्ता में 2 बार तो अच्छी बात है मिल रहे। आप अपने पापों के विषयों के लेकर पश्चाताप की प्रार्थना करो। अगर जिस दिन आपको ऐसा महसूस हुआ, अपने पापों का आपको मानते वक्त आपका हृदय उंडेला गया प्रभु के सामने पूर्ण रीति से, आपने आहें भर भर के रो रो के प्रार्थना किया, तो आपको तसल्ली मिला, हाँ आज मेरे पाप क्षमा हो गया, फोन करके बता दीजिएगा ताकि दूसरों का हौसला
बढ़ सके। हौसला क्या, ये होनी है हर एक की जिंदगी, होने से ही उद्धार का मन फिराव आएगा, नहीं आएगा तो मन फिराव नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए पश्चाताप की प्रार्थना हर एक कीजिए, समय लेके करिए, नहीं हो पा रहे तो उपवास लेके करिए। यीशु मसीह के क्रूस को अपने सामने रखकर वो स्थिति मुझे पाना था। ये क्रूस को आप स्मरण करते दिमाग में, यीशु मसीह उसमें लटक रहे, कांटों को मुकुट कीले टोका गया, पूरे शरीर में हल से जोता गया, उनका शरीर जगह जगह से लटकता हुआ है, और उनका पैरों के ऊपर भी कील टोका गया, और फसली से बल्ले में मारा गया, और वो देख नहीं पा रहे। ये कांटे जो है अंदर से घुसकर यहाँ से अब्र से नीचे घुसकर बाहर को निकल रखा है, और बिल्कुल देखने के लायक नहीं है। उस जगह वो यीशु का शक्ल को उठाकर आपका अपना शक्ल रखे देखो। वो स्थिति पाप की मजदूरी मृत्यु, वो स्थिति आपकी हमारी होनी थी, मगर प्रभु यीशु ने वो स्थिति को हटाकर, वो स्थिति हमारे जो स्थिति होना था उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया। क्या यह महान प्रेम नहीं है? कोई ऐसा प्रेम करेगा इस संसार में हमसे? ना पति पत्नी बच्चे भाई माँ बाप कोई भी नहीं करेगा। इतना प्यार अपने से बढ़कर कोई दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकता, मगर यीशु मसीह ही है जो हमें इस प्रकार प्यार करता है। इसलिए अच्छा है, आप धन ले समझ लिया तो जब पकड़ लिया है इस रास्ते को अच्छी तरह अपनाइएगा, अच्छी तरह अपनाइएगा। इस रास्ते को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह अपनाइएगा, प्रभु के मार्ग में बन के रहिएगा। प्रभु आपको बड़े बड़े अद्भुत आत्मिक वरदानों से, फलों से और पवित्र आत्मा से भरपूर कर देगा। आपके नौजवान जिंदगी, आप मसीह में जीने की आपका जिंदगी बहुतों के लिए सादृश्य बनेगा। और क्या चाहिए, परमेश्वर ने आपको पैदा किया, इतना तक पाला, तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इससे अधिक परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, है ना? इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। सर्वाधिकारी प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आपके सामने बैठे हैं परमेश्वर। बपतिस्मा संसार से जो हमें अलग करता है, हम आपके लिए चुने गए लोग हैं। मैंने तुम्हें संसार से अलग किया हूं करके जैसा इजराइल को कहा, उसी प्रकार प्रभु जी मसीह यीशु के द्वारा पूरे संसार में जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उन सबको आपने अलग किया प्रभु जी। उस अलगाव का जिंदगी जीने के लिए प्रभु जी, नौजवान अवस्था में बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ बहनें भाई बड़े बड़े भी है प्रभु, आपके पास आए प्रभु जी। प्रभु इनके ऊपर आपकी आत्मा उंडेल दीजिए परमेश्वर। जो वचन सुन रहे प्रभु जी, लिख रहे हैं प्रभु जी, ये वचन इनका हृदय से कभी ना हटने पाए प्रभु जी। संपूर्ण मन फिराव पश्चाताप के द्वारा बपतिस्मा के लिए तैयार होने पाए परमेश्वर। मदद कीजिए प्रभु जी। इनको भ्रम में डालने वाला शैतान की योजना यीशु के नाम से चला जाओ परमेश्वर। सर्वशक्तिमान सब कुछ देखने वाला है, उसके आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। मैं उनकी आंखों को बंद नहीं कर सकता, मेरी हर एक पाप को वो जानता है। अगर मैं मन फिराव के बिना बपतिस्मा लूंगा, पूर्ण पवित्रता के बिना बपतिस्मा लूंगा, तो कलिसिया वाला पासवान तो मुझे पवित्र समझेंगे, मगर प्रभु मैं आपकी आंखों को बंद नहीं कर सकता, आपसे मैं बच नहीं सकता। आपके सामने तो मैं गुनाहगार ही हूँगा प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी मैं बचना चाहता हूँ, उसी दुविधा से, शैतान की धोखा से मैं बचना चाहती हूँ। प्रभु मुझे सहायता कीजिए प्रभु। जितने लोग इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे, अपने आप को पवित्र और आपके मार्ग में सीधा चलना चाहता है परमेश्वर, और बपतिस्मा की जो प्रभु आशा रखे हुए प्रभु, जिनकी आशा को पूरा कीजिए परमेश्वर। उसके लिए जो पूर्ण मन फिराव का, पश्चाताप का, पापों की क्षमा का आवश्यकता है, अनुभव करने पाए परमेश्वर। आपकी इच्छा के अनुसार का दुख इनके अंदर आने पाए, और मन फिराव के लिए आंसू बहे प्रभु जी। पश्चाताप करे प्रभु जी। उनकी पश्चाताप, उनकी प्रार्थना उनको ये यकीन दिलाए प्रभु, उनके पापों को क्षमा मिल चुका है, तभी दोबारा पाप नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ। सुनिए वचन प्रभु कहता है, जो एक बार पापों के विषय में मर चुका तो वो कैसा जीवित रहेगा, कैसा फिर उसके अंदर पाप दिखने पाएगा। इसलिए अगर हम मर भी गए तो यीशु के साथ, तो उसके साथ जी भी उठेंगे। हाँ प्रभु जी, आपके साथ पवित्र जिंदगी के लिए जिंदा है परमेश्वर, पवित्र जिंदगी जीने के लिए। इसलिए प्रभु आपके राज्य आने तक प्रभु जी इनके अंदर पवित्र जिंदगी बने रहने के लिए छोटी सी प्रार्थना नाजरत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।